नमस्कार दोस्तों, केवीबी लाइव रानापुर में आपका स्वागत है। आदिवासी जमीन को खरीदने की कोशिश शिवराज जी की नाकाम, पत्नी ने पति को वापस करने की गुहार लगाई। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी अपने प्रशासन के जरिए सीधी से पीड़ित को उठवाकर भोपाल में पेश करवा दिया और परिवार को आवाज बंद करने के लिए पैसों और घर का लालच दे रहे हैं। शिवराज जी, शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आदिवासी आदिकाल से जल, जंगल और जमीन के मालिक हैं, चंद पैसों के लिए जमीन नहीं बेचते। पीड़ित की पत्नी ने पति को वापस करने की गुहार शिवराज जी से लगाई। सुने वीडियो में एवं क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने। कमाप कहाँ? हेलो। अरे ये मेरा भाई है, तुम मेरी बहन हो, कोई चिंता मत करो, उनको भेज रहा है। और बाकी परिवार की सब चिंता कर रहा हूँ मैं, है ना। तुम्हारा मकान भी पूरा बनवाना है और वो कुछ और भी मैं पैसे का काम धंधा करूँ, उसके लिए पैसे भी करवा रहा हूँ ताकि पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आमा हमारे पास। ये तो जा रहे हैं अभी, पैसा के हमका लालच नहीं आमा। इनको भेज रहा हूँ मैं। ओके, यही वीडियो को रखो। ये 10 भाई मेरे साथ में हैं। अरे तो घर भेजे तब न हम माना लिए पहुँचाई। हम लिए हमारा सामने लिए अपना हम देख ले। हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं ठीक है, इनसे भी बात कर लीजिए, बात करवा दी। हमसे बात कराइए। हाँ बात करो। कहाँ रो रहे हैं। हाँ तो दियावत आवा आवा संगे में। हाँ तो यहाँ से चलत 12 बजे घरे में। 12 बजे कहे सवेरे आ जाओ। अरे तो यार मीटिंग ना चालू है। बतावा लड़का भूखा। लड़का भूखा हाँ, थोड़ा हमार भूख हमका नहीं लगा, हमारा चिंता की माँ हम मरी तला है। बेटिया रो रही। क्या खा ले कहिए तो पहुँचावा पाए। अरे तो भोपाल में चले आए, कानून ने बताया 4 बजे चल गए हैं से। हाँ साहब बुलाए रहे, कागज पर है। ठीक है, करो ना खाना पीना लड़का खिलाना है। हम 12 बजे घर पहुँचे, 10-11 बजे घर में। ठीक है, रखिए फिर। हाँ साहब नौकरी वो कर बेला कमाप कहाँ? हेलो। अरे ये मेरा भाई है, तुम मेरी बहन हो, कोई चिंता मत करो, उनको भेज रहा है। और बाकी परिवार की सब चिंता कर रहा हूँ मैं, है ना। तुम्हारा मकान भी पूरा बनवाना है और वो कुछ और भी मैं काम धंधा करूँ, उसके लिए पैसे भी करवा रहा हूँ। पैसे से खरीद रहे हैं क्या भैया? पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आमा हमारे पास। ये तो जा रहे हैं अभी, पैसा के हमका लालच नहीं आमा। इनको भेज रहा हूँ मैं। कर मुझे मेरा दिल बैठ गया है, क्योंकि जिस तरह से इनके परिवार का जो पीड़ित था, जो इनका पति था, और जिस पर बीजेपी के जो परवेश था उसने गलत कृत्य करा था, पेशाब कर अपमानित करा था। पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने से यहाँ आकर पता लगा कि उनके पति को पहले गिरफ्तार कर लिया, पुलिस थाने ले गए। पुलिस थाने में इनको बहन को मिलने तक नहीं दिया गया। उसके बाद 48 घंटे से वो कहाँ हैं इनको पता ही नहीं था। कल जब यहाँ पर धरना हुआ, यहाँ पर आकर अजय सिंह जी और कमलेश्वर पटेल जी बैठे, तब पता लगा, तब पुलिस वाले दबाव में आए, तब जाकर तो इनकी 48 घंटे के बाद बात करवाई पति से। 2 दिन से इनने कुछ खाया पिया नहीं। दशमत भाई जो कोल समाज से आते हैं वो अकेले कमाने वाले परिवार के थे
और उनको सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी उनसे मिलना चाहते तो उठाकर ले गए। मैं शिवराज सिंह जी से पूछता हूं कि ऐसी क्या जरूरत थी, अगर आपको पीड़ा थी तो आपको यहाँ इनके परिवार से मिलना था। एक परिवार को तोड़कर, पति को छीनकर, पिता को अलग कर कर आपको क्या मिल गया? आज कुछ फोटो मिल जाएंगे, पर हकीकत ये कि बहन के आंसू नहीं रुक रहे हैं और ये पीड़ा पूरे आदिवासी समाज महसूस कर रहा है। और अगर सही में आप आदिवासियों के लिए कुछ अब कर सकते हैं तो इनके पति को वापस कीजिए, और जो ज़बरदस्ती प्रशासन पुलिस उठाकर उनको भोपाल ले गई है उनको वापस करिए, नहीं तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आज कलेक्ट्रेट का भी एक बड़ा स्तर पर घेराव करेंगे जब तक हमारी बहन के जो सुहाग है वो सही सलामत वापस नहीं आता। 2 दिन से इनको पता नहीं था कि इनका पति कहाँ है, और एक पत्नी का जो ये दर्द है आप नहीं समझ पाओगे। ये भारतीय संविधान का जो है ये अंग्रेजी हुकूमत कब तक चलेगी आखिर? देखिए, ये तानाशाही चल रही है, और ये तानाशाही में जो आका कहता है, जो शहंशाह कहता है, जो तानाशाह कहता है वो होता है। और जिस तरह का ये पूरा प्रकरण हुआ कि जो पीड़ित है, पहली बार देखा कि पीड़ित को नजरबंद कर दिया गया। और नजरबंद क्यों करा? उनको डर किससे था? डर इससे था कि वो सही बोल देता कि कौन लोग थे, क्या थे। विधायक कल आकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, उनको बहन की पीड़ा नहीं दिख रही है कि वो कितने सदमे में है, क्या है, और वो नारेबाजी कर रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। उनका व्यक्ति उसको पहचानने से मना कर रहे हैं, पर हकीकत सब जानते हैं। और ये तानाशाही ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। आदिवासी समाज जाग गया है और इसका जवाब बहुत ताकत से देगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम दुख बांटना चाहते हैं, इसलिए दसमत जी को भोपाल बुला रहे हैं। ये कैसा दुख बांटना चाहते हैं कि एक परिवार को अलग कर दो, आप एक परिवार को तोड़ दो, पति को छीन लो और चुपचाप अपहरण कर कर भोपाल लेकर गए। ये अपहरण है, जहाँ पत्नी को नहीं पता, ये बच्चों को नहीं पता कि उनका पिता कहाँ है, पत्नी को नहीं पता कि उसका पति कहाँ है। ये अपहरण कर कर वो ले गए, और ये अपहरण कर कर ले जाने का परिवार तोड़कर वो सोचते हैं कि दुख बांट लेंगे, इनका दुख बढ़ा रहे हैं। 2 दिन से बहन ने खाना नहीं खाया है, आंसू नहीं रुक रहे हैं, बच्चे भूखे प्यासे हैं, अकेले कमाने वाला व्यक्ति था वो परिवार का, तो वो ये उनको दुख नहीं दिख रहा। ये दुख कम नहीं कर रहे हैं, दुख बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विधायक जी तमाम मीडिया में कह रहे हैं कि प्रवेश मेरे पार्टी का व्यक्ति था ही नहीं किसी भी प्रकार का। इस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना होगा? देखिए, ये सबसे बड़ा झूठ उनने बोल दिया है। उनके साथ सारे फोटो हैं, जब वो विधायक प्रतिनिधि बना था उसका खुद पेपर की विज्ञप्ति है। अब यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि जब सबको मालूम है कि वो बीजेपी का आदमी है, उसके बाद भी अगर विधायक की मानने से मना कर देते तो ये उनका चरित्र बताते हैं कि कैसे दोगले लोग हैं, कैसे झूठे लोग हैं। और यही मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी बार बार आदिवासियों पर अत्याचार क्यों करती है? और नीमच में क्या हुआ? नीमच कांड में भी जिसने आदिवासी हमारे कन्हैयालाल भील को गाड़ी से बांधकर घसीट कर मार डाला, वो बीजेपी का सरपंच था, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही थी, मनोज नाम था उसका। नेमावर में क्या हुआ? जब 5 बहनों को जिंदा गाड़ दिया गया, वहां पर भी बीजेपी का व्यक्ति था, इसलिए 2 महीने तक कार्रवाई नहीं हुई। मंदसौर में क्या हुआ? महू में क्या हुआ? तो लगातार बीजेपी के लोग ही क्यों इसमें आते हैं और ये उनको बचाते हैं? ये मानवता, मैं इनको कहना चाहूंगा, मानवता मत भूलिए। मानवता कहती है कि सबको बराबर से रखो, संविधान ये कहता है सबको बराबर से रखो, जो कि बीजेपी अब पूरी तानाशाही कर रही है जिसमें भाजपा का। और जो गलत करता है वो माफी मांगते हैं कि मैं माफी मांगना हूं, तो माफी मांगने के लिए आपको पति पत्नी को अलग करने की क्या जरूरत है? रो रो कर उसकी स्थिति खराब है, कुछ खाया नहीं उनने, बच्चे रो रो कर बिलक बिलक कर परेशान हो गए। तो ये तो संवेदना ही नहीं है। और आदिवासी समाज बहुत अच्छे से देख रहा है शिवराज सिंह चौहान जी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इनके पति को आप जल्द से जल्द घर पर भिजवाइए। इनको पैसा नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इनको अगर चाहिए तो इनका पति वापस चाहिए, बच्चों को पिता वापस चाहिए। और अगर आप माफी मांग रहे हैं, आपका विधायक तो बोल रहा है कि वो परवेश हमारा व्यक्ति ही नहीं है, तो या तो जो विधायक है केदारनाथ जी वो झूठ बोल रहे हैं, या मुख्यमंत्री जी वो झूठ बोल रहे हैं। तो आप निर्णय करें। और इस तरह की क्या कारण है कि पूरे मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहा है? क्योंकि जो भी अत्याचार कर रहा है वो बीजेपी के लोग हैं, ये हकीकत है। कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? हम घर घर तक जाएंगे, हर घर तक जाएंगे, और जो सीधी में हुआ है वो लोगों को बताएंगे कि किस तरह भाजपा ने पूरे समाज की जो इज्जत है उसको तार तार करा है, उसके आत्मविश्वास को तोड़ा है। और पूरे प्रदेश में हर आदिवासी के पास हम जाकर उनको बताएंगे कि सीधी में क्या हुआ है।